Hey amigo, this is me Aditya Alok. So basically मैंने नीट 2024 क्रैक कर लिया है विद 672 मार्क्स. ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में 587 मार्क्स आए थे. दैट वाज इंडीड अ गुड स्कोर, बट हम लोग को पता है कि इतना स्कोर भी इनफ नहीं है इफ वी वांट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. सो आई हैव टू गो फॉर अ सेकंड अटेम्प्ट. और मैंने 2023 में नीट प्रिपरेशन के साथ साथ जेई प्रिपरेशन भी किया था और मुझे मेंस में 97.7% आयल भी आया था. बट क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना नहीं था तो इसीलिए मैंने एक साल का ड्रॉप लिया ताकि मैं अपने ड्रीम को परस्यू कर सकूं. So that was all about me. Now let's talk about the video. So in this video I'll be describing about how I reached from 587 to 672 within a year without coaching. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने सारे स्टडी प्लान्स, रिविजन टैक्टिक्स सब कुछ शेयर करूंगा और साथ ही साथ मैंने जो अपने ड्रॉप ईयर में जो भी एक्सपीरियंसेस गेन किए वो भी आपके साथ शेयर करूंगा. सो यू गॉटा कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज देयर इज लॉट कमिंग इन द वे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ड्रॉप लेने के बाद जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में वो ये था कि क्या मुझे फिर से कोचिंग जाने की जरूरत पड़ेगी. तो मेरे हिसाब से था कि नहीं, मुझे ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट था, मेरे पास सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल थे और मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर था. सो मुझे कोई दोबारा से ऐसा कुछ नीड नहीं दिखा कि मुझे दोबारा से एडमिशन लेना चाहिए किसी कोचिंग में. बट इफ़ यू थिंक दैट कि तुम्हारा कुछ कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हो गया या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें दोबारा से कोचिंग की ज़रूरत है तो तुम जा सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, दैट्स ऑल राइट. बट यस, ऐसा सोच के नहीं जाना है कि सब लोग जाते ही हैं ड्रॉप लेने के बाद तो तुम्हें भी जाना है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है. बिना ड्रॉप में भी बिना कोचिंग के क्लियर हो सकता है नीट या फिर तुम जो भी एग्जाम देना चाहते हो. बट तुम्हें अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा. सो इफ यू वांट टू जॉइन अ कोचिंग देन यू कैन, बस सिर्फ तभी जाना कि तुम्हें सच में उसकी लगे कि उसकी जरूरत है ड्रॉप ईयर में. सो अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको देखते हैं मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे सोर्सेज पे रिलाई करना इज अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स विच वी स्टडी अंडर नीट. बट येस, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना इज ओके बिकॉज वो हम लोग को नीट के एक्चुअल एग्जाम में स्ट्रेस बैलेंस करने में हेल्प करेगा. The same thing is applicable for physical chemistry. Otherwise, inorganic और organic chemistry के लिए NCERT is more than enough. बायो में तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि बाहर की कोई आउटर सोर्सेज से जाके हम लोग को कुछ भी टॉपिक पढ़ना चाहिए. बट यस, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा बहुत NCERT के आसपास ही होते हैं तो हम लोग उसको देख सकते हैं. बट यस, कोई बहुत आउट ऑफ टॉपिक जाके पढ़ने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन टू आस्क बिकॉज अगर तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को जल्दी पढ़ ले रहे हो देन दैट्स ओके. बट अगर तुम एक ट्रिवियल से टॉपिक को बहुत लंबे टाइम तक खींच रहे हो देन आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. और ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी सही नहीं है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. मैंने हमेशा क्वालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है इन कंपैरिजन टू क्वांटिटी. वन शुड आस्क वनसेल्फ दैट क्या वो उन्होंने जो भी कुछ आज पढ़ा उनसे वो सेटिस्फाइड है या नहीं. मुझे पता है कि हम इंसानों को बहुत बुरी आदत है झूठ बोलने का, बट प्लीज डोंट लाई टू योरसेल्फ. If you're satisfied, then it's okay. But if you're not, then you need to work over it. Because when you're preparing for a competitive exam like NEET or JEE, then smart work is more important than hard work. रिविजन तो हम लोग को बार बार करना ही पड़ेगा बिकॉज ये हम लोग सबके साथ होता है कि हम लोग जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम लोग चीजें भूलने लगते हैं. तो इस चीज से बचने के लिए रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग सब चीज भूलते हैं एक पॉइंट पे आके तो हम लोग को बार बार रिवाइज करना ही पड़ता है. सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. अब बात आती है रिवीजन करना कैसे. तो फिजिक्स के लिए तो सबसे बेस्ट है कि एक फॉर्मुला शीट बना लेना है और फिर उस फॉर्मुला शीट को हर वीक रिवाइज करना है ताकि हम लोग उस फॉर्मुला को भूल ना जाए. सेम चीज इज एप्लीकेबल फॉर केमिस्ट्री जिसमें हम लोग उसके फॉर्मूली और रिएक्शंस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं टाइम टू टाइम. और बायो के लिए हम लोग प्रीवाई क्यूज देख सकते हैं और अदर क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कट रहेगा और फिर हम लोग का जो टॉपिक कुछ जो धुंधला हो गया था वो वापस से अपना शेप ले लेगा. तो इस टॉपिक में तो मैं बोलूंगा कि टेस्ट हमेशा बिगिनिंग से ही दे देना शुरू कर देना चाहिए बिकॉज जैसे जैसे हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं अगर हम लोग उसका टेस्ट भी देते रहें उस हिसाब से तो फिर हम लोग का सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि हम लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा. फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मुझे लगता है कि हमें तब स्टार्ट करना चाहिए जब हमें लगे कि हम लोग का सिलेबस लगभग 80% ओवर हो चुका है तो अब हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. अगर हम लोग पहले से ही सिर्फ फुल मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो हम लोग को जो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा उसमें फिर हम लोग का सिर्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि हम लोग लगे कि हम लोग को नहीं आता है. सो पहले एक बार सिलेबस अच्छे से कर लेते हैं कवर, उसके बाद फिर फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं. एंड इन सो फार एज द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज कंसर्न्ड आई थिंक जनवरी एंड तक तो हम लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट ओवर हो ही जाना चाहिए बिकॉज लास्ट का जो 3 महीना बचता है उसमें हम लोग अच्छे से रिविजन भी कर पाएंगे और मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और हम लोग का प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होता रहेगा.
So now let's turn our attention to the phase through which almost every aspirant go through, the self-doubt thing. So ये जनरली तब होता है जब हम लोग अपना 100% देते हैं लेकिन फिर भी हम लोग को रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली नहीं मिल पाता है. So we start doubting ourselves and generally it is accompanied by others not understanding our feelings. So इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है because ये हम लोग सबके साथ होता है and we have to cope with this thing. So here I have some tricks through which you can counteract them. So the first point is starting the day with a positive outlook. If हम लोग अपना दिन एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करते हैं तो वो हम लोग को बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं बनाएगा. जैसे कि ये बोलना कि हम आई कैन नॉट डू दिस टुडे या फिर मेरे से आज नहीं हो पाएगा ये चीज़ हम लोग कल करेंगे. सो दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. लेकिन हम लोग अगर खुद से ये बोलते हैं कि जैसे आई कैन डू दिस टुडे, आई कैन बी प्रोडक्टिव टुडे, तो ये चीज़ हम लोग के एफिशिएंसी को और बढ़ा सकता है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लिसनिंग टू म्यूजिक. म्यूजिक हैज़ अ वेरी सूदिंग इफेक्ट ऑन आवर ब्रेन्स. सो पर्सनली फॉर मी इट इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ रिलीजिंग स्ट्रेस. तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद वनसेल्फ. किसी भी एस्पिरेंट के लाइफ में ये फेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो खुद को जाने, खुद से बातें करे, क्योंकि इस हाईली कॉम्पिटिटिव एरिया में जब तक हम लोग अपनी एफिशिएंसी को नहीं समझेंगे तब तक आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो हम लोग को खुद को जानना बहुत ज़रूरी है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज राइटिंग डाउन योर थॉट्स. तुम जो कुछ भी फील करते हो उसको एक थॉट के रूप में पेन डाउन कर दो. इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ जस्टिफिकेशन और वो चीज़ जो तुम्हें परेशान कर रहा था वो नहीं होगा अब. I have personally tried it and it do give you a sense of escape. So with this we come to the conclusion of this video, that is yes मैंने 672 मार्क्स स्कोर किया 2024 में, but we all know the reality. जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए घर आने के बाद एग्जाम देके तो I was literally on cloud 9, but जैसे हम लोग का रिजल्ट आया I was totally flabbergasted. Anyway it's not in our hands, so जैसे भी मुझे इसको एक्सेप्ट करना ही है और एक कॉलेज जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो adios amigos, stay tuned.